नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो यूपी पीसीएस की पोस्ट आई हुई हैं पीसीएस वाली, उनके बारे में। असल में ये जो टोटल पोस्ट आई हैं, इनमें से कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए एलएलबी की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। क्योंकि आपने एलएलबी की हुई है तो आप इस फॉर्म को कर सकते हैं अप्लाई। चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, कब से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कब तक भरे जाएंगे, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आए हैं, ये ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, ये 16 तारीख से हो गई है, इसी महीने 16 मार्च से 2022। और जो इसकी फ़ीस सबमिट होगी वो 12 अप्रैल तक इसकी फ़ीस जमा होगी, और लास्ट डेट जो है वो है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल से पहले पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा, बल्कि आप 16 अप्रैल का वेट मत करना, आप फॉर्म भरना है तो आप भर ही दीजिएगा इसका फॉर्म। यूपी पीसीएस का काफ़ी अच्छी पोस्ट है इसमें। तो अब इसमें आगे देखते हैं हम। जो फ़ीस है, इसकी फ़ीस देख लेना। जनरल वालों की 100 रुपये है, प्लस इसमें आपका एक ऑनलाइन प्रोसेस की एक शुल्क होता है, वो भी कटता है, तो टोटल 125 रुपये देने हैं। SC ST वालों की फ़ीस है 65 रुपये, और जो दिव्यांग श्रेणी के हैं उनकी है 25 रुपये, और जो एक्स सर्विसमैन है इनके हैं 65 रुपये। ठीक है, रिजर्वेशन भी है इसमें। रिजर्वेशन जो 5 साल का एक्स्ट्रा मिलता है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया हुआ है। और यहाँ पर ये पोस्ट के हिसाब से, क्योंकि कुछ पोस्ट इसमें ऐसी है ना जिसमें फ़िज़िकल का टेस्ट होगा, तो इसमें ये दे रखा है कि पुरुषों के लिए है केवल ये, कि पुरुष के लिए कितनी सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, कितना ये सीना फुलाने का कितने से कितने तक होना चाहिए, ये सब है इसमें। आगे देखो, मैं ये बात कर रही थी कि जब आपका पेपर होगा प्रीलिम्स तो सबका इक्वल होगा, मतलब हर किसी को एक ही पेपर देना है। फिर मेंस में अगर हम देखें तो मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से जो है मेरिट बनेगी। अब यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम के लिए और इंटरव्यू के लिए जो है एक विशिष्ट आहर्ता के पद दिए हुए हैं, मतलब स्पेशल है। तो जो पहली पोस्ट है ये है उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी की। इसमें LLB मांगा हुआ है। आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है ये वाली। इसके अलावा बाकी और पोस्ट भी हैं, जिसमें कि डाइट के जो लेक्चरर होते हैं उसके लिए है, और जिला लेखा परीक्षा इसके लिए है वाणिज्य वाला, और उसके बाद में सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी के, भौतिक इसमें यांत्रिकी और भौतिकी, मतलब विज्ञान की इसमें स्नातक उपाधि मांगी है। आगे वरिष्ठ प्रवक्ता, ये डाइट के लेक्चरर है, ये MA मांगा है एजुकेशन के साथ में। बाकी आप इसमें पोस्ट देख लीजिएगा। देखो, मैं आपको बता देती हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है पीसीएस वाला, एक बार आप वो देख लीजिए। इसमें टोटल 2 पेपर होंगे आपके। प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन 1, और दूसरा होगा हमारा CSET वाला। ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं पेपर, मतलब आपको इनको क्वालिफाई करना है, मतलब आप मेरिट लगेगी, मेरिट में आपको आना है, और इसकी जो है फाइनल मेरिट में ये ऐड नहीं होगी। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि क्वालिफाई है, मतलब आप इसको क्लियर करना है। जो पहला पेपर होगा उसमें आपको करंट अफेयर आएगी, और बहुत अच्छी वाली करंट अफेयर आएगी, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की। इसके अलावा देखो, ये करंट अफेयर है। इसके अलावा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी आएगा, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, ये सब आएंगे। इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इसमें सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव, ये सब आएंगे। इसके अलावा आएगा इसमें इन्वायरमेंट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसमें रेशियो ऊपर नीचे होते रहता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, कभी भी किसी भी पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जबकि अब तो ये है कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन तो अब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बस साइंस के, इन्वायरमेंट के, ज्योग्राफी के, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि बहुत अच्छे क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के क्वेश्चन बनेंगे। आप इसको डिटेल में देखिए कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की करंट अफेयर है, वो इसमें कितने टाइम तक का आप करंट अफेयर जानकार होने चाहिए। तो कम से कम लास्ट ईयर 1 साल, लास्ट 1 ईयर का आपको करंट नॉलेज आपको होनी चाहिए।
प्लस उसके साथ साथ आप लास्ट ईयर के पेपर देखे होने चाहिए। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे ना तब भी आप मेंस एग्ज़ाम तो दे नहीं पाएंगे। फिर वो एलएलबी वाली पोस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ प्रोसिक्यूशन अधिकारी वाली, वो कैसे मिलेगी। इसलिए आपको जीएस तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरा पेपर जो होगा आपका वो होगा सीसेट वाला, सामान्य अध्ययन 2। इसमें क्या होगा कि इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सारे सब्जेक्ट मतलब कि उसमें मैथ्स भी, रीजनिंग भी, हिंदी, इंग्लिश, ये सब पूछी जाएगी और ये क्वालिफाइंग है। आपको इसमें मात्र 33% नंबर लाने हैं। देखो इसमें आएगा कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपको। अच्छा, इसमें ये वाले क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे जो आपके विवेक पर, कौशल पर डिपेंड करेंगे। मतलब इनको हम, ये रीजनिंग में आप इनको जोड़ सकते हैं। तार्किक क्षमता से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, निर्णय क्षमता से, समस्या समाधान से, और सामान्य बौद्धिक योग्यता। आप मैथ्स भी आएगा इसमें हाई स्कूल तक का, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी। ये आगे इसमें सिलेबस दिया हुआ है। मैथ्स के ये टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक मैथ्स के हैं। इंग्लिश के देखें तो ये टॉपिक है इंग्लिश के। कॉम्प्रिहेंशन आएगी, एक्टिव पैसिव और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और ये प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग, ये सब इसमें आएगा। इसके अलावा देखिए हम इसमें वर्ड्स मीनिंग आएंगी, वोकेबलरीज और उसके यूजेस, आइडम्स और फ्रेजेस और फिल इन द ब्लैंक्स, ये इंग्लिश से क्वेश्चंस बनेंगे। और हिंदी का देखें तो हिंदी की वर्णमाला, इसकी शब्द रचना, वाक्य अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ। मतलब आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे और पूछना है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, या फिर आपको 4-5 सेंटेंस दे दिए जाएंगे, सॉरी वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उनमें पूछना है कि इसमें कौन सा गलत दिया हुआ है। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है। जब आप पेपर 1 में क्लियर हो जाएंगे तो आपको मेंस देना पड़ेगा। और हाँ, उससे पहले आप देख लीजिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, या मान के, मतलब मान के इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और लास्ट ईयर की कट ऑफ में देखें तो अगर आप 90 या 95 प्लस ले आएंगे ना तो आप सेफ हैं। मतलब जो फर्स्ट पेपर है उसमें, सामान्य अध्ययन 1 वाले में, ठीक है, क्योंकि सेकंड तो क्वालिफाइंग नेचर का है। आगे हम बात करें तो मेंस का पेपर होगा आपका। मेंस के पेपर हम देखते हैं, आपका एक पेपर होगा जनरल हिंदी वाला, और जनरल हिंदी में आपका सिलेबस जो है वो है, ये आपका जनरल हिंदी का सिलेबस है। इसके बाद में आपका एक पेपर सामान्य अध्ययन का होगा, ये सामान्य अध्ययन वाला पेपर उसका सिलेबस है। दूसरा है आपका पेपर सामान्य अध्ययन 2 का होगा। एक पेपर होगा सामान्य अध्ययन 3 का। ये आपके 3 पेपर होंगे सामान्य अध्ययन के। इसके बाद में सामान्य अध्ययन 4, ये आपके टोटल 4 क्वेश्चन पेपर होंगे जो सामान्य अध्ययन के होंगे। एक हिंदी का होगा। इसके बाद में आपका एक जो है आपके सब्जेक्ट से होगा, जो भी आपको अपना एक सब्जेक्ट कोई भी आपको चूज़ करना है तो आप उसको लेंगे, उसके क्वेश्चन इसमें बनेंगे, ठीक है। ये हम सिलेबस जो है एक वीडियो में अपलोड कर लेंगे। अगर आप मुझसे कहेंगे इस चीज़ को तो हम अगली वीडियो में देख लेंगे इसको। मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप क्योंकि एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी अच्छे फॉर्म है ये वाला, उपनिबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी, ठीक है, क्योंकि इसमें एलएलबी पूछा गया है, इसमें मांगा है।